नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आज जोरदार दस्तक दे रहा है इलाहाबाद शहर में। वो शहर जिसने देश को उसका पहला प्रधानमंत्री दिया, जो पंडित नेहरू की जन्म और कर्मभूमि दोनों थी। मगर यह शहर गवा रहा अपने खुद के नैतिक, बौद्धिक और सियासी पतन का। जिम्मेदार कौन है आज इलाहाबाद की ये जनता जानना चाहेगी। हम आपको बता दें, यहां पर 2 लोकसभा सीटें हैं, फूलपुर और इलाहाबाद, जिसने ढेरों प्रधानमंत्री दिए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं अपने तमाम पैनलिस्ट का। बीएसपी की तरफ से हमारे साथ हैं चौधरी सईद अहमद, बीजेपी की तरफ से योगेश शुक्ला, कांग्रेस की तरफ से अभय अवस्थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से रामवृक्ष यादव। आप सबका स्वागत है। मगर आइए सबसे पहले देखना चाहेंगे कि आखिर सियासी तौर पर ये दोनों सीटें क्या मायने रखती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसे इलाहाबाद को प्रयाग और तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, अमिताभ बच्चन और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े चेहरों को संसद भेजने वाली सीट से इस बार भले ही कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। पिछले 2 बार से समाजवादी पार्टी के रेवती रमण सिंह का इस सीट पर कब्जा है। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने रेवती रमण सिंह को ही चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से आए श्यामाचरण गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने बीएसपी से आए नंद गोपाल गुप्ता नंदी को उतारा है। बीएसपी की तरफ से केशरी देवी उम्मीदवार हैं, तो आम आदमी पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। इलाहाबाद से बड़े बड़े नाम दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन विकास के नाम पर जनता की शिकायतें भी काफी हैं। जनता तो कुल मिला के ये निजात चाहती है। जो तमाम समस्याएं हैं अभी तक जो रहा है राजनीति में, उसको बदलाव तो चाहती है। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। विकास तो बहुत छोटा मुद्दा है। मुद्दा सबसे बड़ा है इस देश में राजनीति बदलने का। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन करेगी। इलाहाबाद में वोटर 7 मई को इन नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। चलिए बहस का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे बीएसपी का। ये बताइए, जनता आपको वोट क्यों दे? और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में मैंने बिना किसी लाव लपट के सरकार चलाई। कोई लांछन हमारे ऊपर नहीं लगा। एक बेहतर सुशासन हमने दिया। इस नाते मैं चाहता हूं कि हमको पुनः मौका मिले। एक दलित की बेटी अगर देश की प्रधानमंत्री होती है और 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रदेश है। का वक्त खत्म हुआ। बीजेपी की तरफ से योगेश शुक्ला, जनता आपको वोट क्यों दे? और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। एक लाइन में कहूं तो कांग्रेस के कुशासन से देश को निजात दिलाने के लिए और देश को सुशासन लाने के लिए, देश में सुशासन लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। विस्तार में कहूं तो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, आर्थिक विकास के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के चेहरे पे खुशहाली के लिए। आपका वक्त खत्म हुआ। कांग्रेस की तरफ से अभय अवस्थी, जनता आपको वोट क्यों दे? और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसलिए वोट दे जनता हमको कि इस देश की तरक्की के लिए, इस देश को जो है आगे ले जाने के लिए सबसे ज्यादा खून कांग्रेस ने दिया है। इस देश की हर वैज्ञानिक तरक्की के लिए, कृषि तरक्की के लिए, इस देश को अंतरिक्ष युग में लेकर कांग्रेस पार्टी गई। आज टेलीविजन और जो है नेट के माध्यम से सैटेलाइट। का वक्त खत्म हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप बताइए, जनता आपको वोट क्यों दे? हम काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा कि हमारे अभी 2 साल मुख्यमंत्री जी बने हुए समाजवादी पार्टी की सरकार, जो हमने जनता से वादा किया था, 80% वादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। और पूरे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और काम के आधार पर, जात और धर्म के आधार पर नहीं, हम काम के आधार पर। का वक्त खत्म हो गया। चलिए अब बहस का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं 2 राष्ट्रीय दलों से जानना चाहता हूं, बीजेपी और कांग्रेस से। अभय अवस्थी साहब, ऐसी क्या दयनीय हालत है आपकी कि फूलपुर हो या फिर इलाहाबाद, 1984 से ही आप लोगों का सूपड़ा साफ है। और विडंबना देखिए, ये नेहरू साहब की जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि है। इन लोगों के जातिवादी जहर में हम कांग्रेस फंस गई। जातिवाद का जो है ये तसला हम सर पे लेके नहीं चल पाए।
लेकिन अब की बार सारे तिलिस्म तोड़ 60 साल से आपने कोई जहर नहीं फैलाया क्या? कोई जहर नहीं। इस देश की तरक्की में पवित्रता के साथ इस कांग्रेस पार्टी ने अपने खून से इस देश को जो है सींचा। फूलपुर में तो आपकी इतनी दयनीय हालत है कि आपका तो आज तक कोई सांसद नहीं हुआ फूलपुर से, और पिछली 2 बार इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो आप हैं ही नहीं यहां पर। क्या वजह है? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के चुनाव हुए, 84 के चुनाव हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश जातिवादी राजनीति में फंसा। इस बार वो परिवर्तन शुरू हो रहा है। मैं आपको भरोसा देता हूं, 16 तारीख गवाह बनेगी, फूलपुर से कमल खिलेगा, इलाहाबाद से कमल खिलेगा। विश्वास। सवाल ये जो तथाकथित राष्ट्रीय दलों की लड़ाई है, क्या बीएसपी बह जाएगी? क्या कपिल मुनि जो है फूलपुर से साफ हो जाएंगे? साफ तो ये हो गए हैं। सन 80 से भी आपने बताया, मैं तो काम के आधार पर आपके सामने खड़े हुआ हूं। काम के आधार पर मैं जीता। जातिवाद की राजनीति की बात इन्होंने करी। क्या जनता फंस गई? बेवकूफ है जनता जो फंस गई जातिवादी राजनीति में। जनता बेवकूफ नहीं, बहुत होशियार थी। इनके फासिज्म और कम्युनिज्म के नीति के आधार पर जनता ने इनको नकारा। दोबारा हम पुनः इस क्षेत्र फूलपुर से कपिल मुनि करवैया को 50,000 वोटों से जिताने जा। सवाल यहां पर ये, समाजवादी पार्टी, क्योंकि राज्य सरकार कई विषयों की वजह से विवाद में रही है, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर, क्या इसका खमियाजा आपको इलाहाबाद लोकसभा सीट में भुगतना पड़ सकता है? कतई नहीं। आप जान रहे हैं, जहां तक फूलपुर का सवाल है, वो नेहरू जी के खिलाफ खुद हमारे नेता लोहिया जी ने लड़े थे और हार गए थे। और 84 सीटों पर हार नहीं गए थे। सुनिए आप, नेहरू ने कहा कि मैं आऊंगा नहीं, और लोहिया जी ने डेरा डाला और 84 सीटों पर आप पता कर लेना समाजवादी पार्टी जीती थी, और इंदिरा गांधी को राजनारायण जैसे फक्कड़ी आदमी हरा दिया था। तो ये सवाल। अरे साहब सुनिए तो वो लोहिया वाली समाजवादी पार्टी रही नहीं। अब तो समाजवादी पार्टी बदल गई है, ये कैसे भूल रहे हैं? बिल्कुल कहीं नहीं बदली है। जो विचारधारा जो लोहिया जी ने, कपड़ा सस्ता होगा, पढ़ाई मुफ्त होगी, नई परिभाषा इन लोगों ने गढ़ दी है। यहाँ फेस्टिवल बनवांजा चल रहा है। मुलायम सिंह साहब के साथ अखिलेश यादव फ्री, मुलायम सिंह साहब के साथ शिवपाल यादव फ्री, अखिलेश यादव जी के साथ डिंपल यादव फ्री। अच्छा, ये तो बताइए अभय जी, जिस जगह से नेहरू जी की कर्म और जन्मभूमि है, वहां आपको मोहम्मद कैफ साहब ही मिले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? आए इतना खूबसूरत क्रिकेटर हम पकड़ के ले आए, सारे जहां से ढूंढकर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की शान बढ़ाने वाला नेहरू। सियासत में क्या वर्चस्व है उनका? जो उसने क्रिकेट में भारत का गौरव बढ़ाया, अंडर 19 वर्ल्ड कप। क्रिकेट खिलवाएंगे इलाहाबाद को क्रिकेट खिलवाएंगे। सियासत की क्रिकेट इतनी बेहतरीन खेलेगा कि इलाहाबाद के अंदर एक नया। और योगेश जी, आपकी तो इतनी दयनीय हालत है कि आपको इलाहाबाद लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी से उधार लेना पड़ता है नेता। बिल्कुल उधार नहीं लेना पड़ा है। ये आनंद का उत्सव का अवसर था, हमारे उनकी घर वापसी हुई है। ये तो बताइए ना, कौन है जो इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और इससे पहले कहां थे वो कहीं भी थे, घर से नाराज थे, घर में वापस आए हैं। ऐसा है क्या? श्यामाचरण जी वापस आए हैं क्या? वो मूलतः भाजपा ही? देखिए, ये सोशलिस्ट पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है। कितने लोग आते जाते रहते हैं, और आप जान रहे हैं कि फूलपुर में भी हम जीत रहे हैं, और अभी हमारे जो कुंवर रेवती रमन जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी का शहर है, 3 बार सांसद रहे। वो यहां से भागे तो बनारस पहुंचे, और बनारस से भागे तो कानपुर पहुंचे। क्या इतने उनके खराब दिन थे कि वापस इलाहाबाद मुंह दिखाने नहीं आ पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता कहां से लड़ेगा, वो उस नेता के चॉइस पर ना होता है। पार्टी के सामने बिल्कुल अपनी मनमानी जो है, इनको कहने का कारण है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि जैसे गब्बर सिंह के सामने बसंती। अब आप फिर एक लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। ध्यान से बोलिएगा क्या बोलने वाले हैं। कोई अभद्र भाषा या शालीन? हाँ, ये शोले बहुत भद्र पिक्चर थी। ये राजनाथ सिंह की स्थिति वही हो गई है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी की, कि गब्बर सिंह के आगे बसंती बिचारी जो है नाचने पे मजबूर है, और अडवाणी जी बीरू बन के बंधे हैं दोनों हाथ से। बाबा, आपके तमाम नेता अपना पैकिंग शुरू कर चुके हैं। तमाम आपके केंद्रीय मंत्रियों ने अपने
पैकर्स को बुला करके अपना सामान अपने अपने घरों को भिजवाने की तैयारी में लग गए हैं। यानी कि अभय जी आप इलाहाबाद में तो सुपड़ा साफ हो ही चुका है, केंद्र में भी अब आपकी रुखसती होने वाली है। जो सुपड़ा साहब की बात कर रहे हैं वो सर का ताज बनकर 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी। सवाल ये कि इलाहाबाद की जनता को कारखाने नहीं मिले, वो देश जिसने पहला प्रधानमंत्री दिया, इतने प्रधानमंत्री दिए, ऐसी दयनीय हालत। देखिए इलाहाबाद ऐसा ही है कि बहुत ऐतिहासिक सार रहा है, मगर जो हमारी सरकार इतिहास ही इतिहास है साहब, इतिहास के अलावा कुछ नहीं है। बिजली का कारखाना लग रहा है, आप देख रहे हैं रेवती रमन के क्षेत्र में, और जितना काम हमने बार बार कर रहे हैं कि एजेंडे पर हमने 80% काम किया है। आप मेरा एजेंडा देख लीजिए और जनता जानती है कि एजेंडे पर, और हम काश आपके नेता भी एजेंडे पर रहते और अपने जुबान पे लगाम भी लगाते। जी बोलिए। हम लोगों ने ये दोनों पार्टियों का, चाहे कांग्रेस और चाहे भाजपा, इन लोग का चाल चरित्र और चेहरा देख लिया है। हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री रहे कि दिए की कपकपाती लौ की तरह ये जिंदगी ऐसी हो। चलिए और भी लोगों से, बाबा आप क्या बोलना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा आत्मबली प्रधानमंत्री हो जो कि सारे देश को ललकार सके। कौन? वो मोदी जी। आज हमने देखा है मनमोहन नपुंसक प्रधानमंत्री हैं हमारे देश को। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जी बोलिए। अच्छा, हम बसपा और भाजपा से पूछना चाहते हैं, ये जो कह रहे हैं कांग्रेस बड़ी तादाद में निकल रही है और भाजपा ने और बसपा ने सिर्फ माफियाओं को लड़ा है। कपिल मुनि कहाँ के हैं? वो माफिया हैं, उनको क्यों टिकट दिया जाए? सवाल ये है, अतीक अहमद साहब यहां से जीत जाते हैं चुनाव, हाँ, और कपिल मुनि साहब के ऊपर भी कुछ आरोप हैं, तो ये हश्र हो गया है इलाहाबाद का। देखिए हमने बताया हमेशा कि जो हमारी सरकार, जो कानून व्यवस्था से लेकर के सारी चीजें, जो हमारे मुख्यमंत्री जी आजादी के बाद शायद पहला। अच्छा ये तो बता दो, अतीक अहमद साहब कहाँ के महाज्ञानी और कहाँ के महात्मा हैं? और सुनिए, जो उन्होंने काम किया है और सरकार मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ रही है, और जो भी केंद्र में सरकार बने। सवाल ये कि क्या ये मुस्तकबिल हो गया इलाहाबाद की जनता का? नहीं, ये बदलने जा रहा है। ये जो जातिवाद अपराध की चाशनी चटा रहे थे, अब की जाग चुका है। बदलेगा मुस्तकबिल? बिल्कुल बदलेगा। सांप्रदायिकता और जातिवाद का गठजोड़ अब टूटा है, समाप्त हुआ है। अब मोदी, बहुत संक्षिप्त में, बदलेगा मुस्तकबिल? 70 चूहा खा के बिल्ली हज को चली है। मुस्तकबिल बदलेगा, महेंद्र कुमारी मायावती के नेतृत्व में देश की सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवा कल पहुंच रहा है फैजाबाद। हम अपनी जनता से गुजारिश करेंगे कि बड़ी तादाद में जाइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसी के जरिए आपकी बात सामने उभर कर आएगी। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रिया।